दुनिया की क्रिकेट के अंदर इतनी आज तक किसी क्रिकेट बोर्ड की जलालत नहीं हुई जितनी बीसीसीआई, बीजेपी और इंडिया की आईसीसी की ब्रॉडकास्टर की हो रही है। आप अंदाजा लगाएं, इन सबको इकट्ठा किया जाए तो एक क्रिकेट बोर्ड बनता है, बीसीसीआई। आप इस क्रिकेट बोर्ड की इतनी जलालत हो रही है क्रिकेट की दुनिया के अंदर, आज तक कभी किसी क्रिकेट बोर्ड की नहीं हुई। आज हमारे सामने नासिर हुसैन की वीडियो गुजरी, तो जब मैंने इसको प्रॉपर वॉच किया, नासिर हुसैन ने बड़े ही मीठे अल्फाजों के साथ इंडिया को लोटे के अंदर पानी डाल के उनकी डुबकियां लगवाई हैं। अगर मैं ये बात बोलूं कि नासिर हुसैन ने इनके मुंह के ऊपर इतना इतना बड़ा छितर मारा है, तो कभी किसी से कम नहीं होगी ये बात। नासिर हुसैन वो बनता है, आईसीसी को कवरेज देता है, आईपीएल को कवरेज देता रहा है, इंडियन के जितने भी सीरीज होती रही है उनको कवरेज देता रहा है, बट उसने आज रियली सफरिंग मोमेंट में आगे बयान किया है कि भाई साहब, ये वही चीजें हैं जो आज तक इंडिया करता आ रहा था। अब इंडिया के ऊपर जब ये टाइम आया है तो इनकी चीखें खुदा की कसम से वहां से चीखें निकल रही हैं, सुनने के काबिल नहीं है इनकी चीखें। इंडियन मीडिया की चीखों पुकार उस क्रिकेट बोर्ड तक जा रही है जो क्रिकेट बोर्ड का नाम इंडिया अपने मुंह से लेना पसंद नहीं था करता। अब आईसीसी उनको खुद कॉल करके कह रहा है कि भाई हमारे साथ बैठो। नजम सेठी ने कल एक इंटरव्यू दिया और उसने वाज़ेह तौर पे एक ब्रीफली दबे अल्फाजों में बयान कर दिया कि भाई कुछ क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ इस बात पे मुतफक्का हैं कि हम लोगों ने इंडिया का सामना करने के लिए एक अपने गवर्नमेंट के थ्रू एक स्टेटमेंट जारी करवाई। ये वही स्टेटमेंट है जिसके इंडिया के अंदर चीखों पुकार सुनाई दे रही है। आज 5 फरवरी 2026, कल 6 है और परसों 7 है। कल की अगर मैं बात करूं तो पहला दिन होगा जो कुछ घंटों के बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, और इंडिया के पूरे इंडिया की 150 आई बॉल जो होती हैं, जो 150 करोड़ की आई बॉल्स इंडिया को देखती हैं, वो सिर्फ एक बात का इंतजार कर रही हैं कि भाई 15 फरवरी को क्या पाकिस्तान मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर मुझसे पर्सनली एज ए फैन, एज ए क्रिकेट फैन मुझसे पूछो तो मैं एक ही अल्फाज बोलूंगा कि भाई साहब, मेरे अंदर से अभी भी आवाज आती है कि ये कहीं ना कहीं ये वाला मैच लाजमी होगा। अब आईसीसी इस बात का वेट कर रहा है क्योंकि आईसीसी ने अभी तक अपनी जो मीटिंग अरेंज की थी, अभी तक वो मीटिंग ही नहीं अरेंज हो सकी। आईसीसी सिर्फ इस बात का वेट कर रहा है कि हमें पीसीबी ने एक मेल नहीं शेयर की। अगर हमें ईमेल आती, हम उस पर एक्शन लेते, देन हम मीटिंग करते। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो पूरे मुल्क को, पूरे क्रिकेट की दुनिया में पता चल चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट की, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि हम भाई साहब नहीं खेल रहे। उधर से पीएम शहबाज शरीफ साहब ने एक अपना जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम लोगों ने इंडिया का बाइकआउट किया मैच का, हमने वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं किया। और हमने वाज़ेह तौर पर बयान किया था कि भाई साहब, क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को एंटर ना करो। ये इंडिया ने क्रिकेट को पॉलिटिक्स के अंदर एंटर किया, अब वो ही भुगतने का सामना नहीं कर पा रहे। इंडिया की चीखें, इंडियन मीडिया की चीखों पुकार हर उस जगह पे सुनाई दे रही हैं जहां पर इंडिया जिनको सुनाता था बातें, वहां पर वो बैठ के ये बातें सुन रहे हैं। और नजम सेठी ने वो वाज़ेह तौर पर कल एक इंटरव्यू में बता भी दिया कि भाई साहब, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट ऐਵੇਂ नहीं दे दी, हमारे साथ कुछ क्रिकेट बोर्ड का एक इन्वॉल्वमेंट नजर आती है कि वाकई ये आप लोगों ने जो स्टेप लिया है जो आप लोग ही ले सकते थे। आप यकीन करें कि ब्रॉडकास्टर जो है वो इस हद तक आ चुका है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे थ्रेट्स पेश करवा रहा है कि भाई साहब, अगर जो भी लॉस होगा वो पीसीबी बियर करेगा। आईसीसी के किसी भी रूल में मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर देता हूं, जीरो फाइन है, जीरो फाइन।
अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलता, 0 PKR रुपीज में 0 रुपीज का फाइन है पाकिस्तान को। 1 रुपए का फाइन आईसीसी नहीं कर सकता। ये पीछे भी होता रहा यार, 1993 में हुआ, जाके देखो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं की, वेस्ट इंडीज नहीं की, जिम्बाब्वे के वीजे इशू नहीं किए गए। कहां कहां पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं। ये हर उस छोटी जगह पे मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो चीजें हैं जहां पे आईसीसी का इवेंट तय पाता है, और आईसीसी के बदौलत ये चीजें नहीं हुई। और अब अगर पाकिस्तान ने खिलाफ इंडिया के ये एक्शन लिया है, तो इंडिया बर्दाश्त करने की बजाय आईसीसी के सर पे बंदूक रख के चलाना चाह रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पा रहा उनसे। दूसरी तरफ में आता हूं, आज 5 फरवरी को जितने भी T20 के वर्ल्ड कप के जितने भी कैप्टन थे, उनकी आज मीटिंग्स थी, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सलमान अली आका ने वाज़िया तौर पर बता दिया कि भाई हम गवर्नमेंट के इस ट्वीट की रिस्पेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के इस फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के 110% साथ हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये वाला मैच नहीं खेलना, तो हम लोग ये वाला मैच नहीं खेलेंगे। अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ये मैच खेलें, अगर वो हमें 5 मिनट पहले भी बताए, तो हम लोग ये मैच खेलने के लिए रेडी हैं। ऑन द अदर हैंड, सूर्या कुमार यादव का मुंह चपड़गंजू जैसा मुंह बना हुआ था। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई उस साइड से उसको नाम नहीं आता। वो इतने गंदे गलीज लोग हैं, अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखवाना पसंद नहीं करते, और पाकिस्तान के खेलने के लिए हर उस क्रिकेट बोर्ड को कॉल कर रहे हैं जो भी यही चाहता है कि जहां जहां पे ज्यादतियां हुई हैं, वहां पे किसी ने नाम नहीं लिया। आज अगर पाकिस्तान इस क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक ऐसा स्टेप ले चुका है जिसकी चीख वहां से हवा वहां से निकल रही है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली यही सच है। वो कहता है सूर्य कुमार कहता है कि ये वहां से उस साइड से ये बात सुनने को आ रही है कि हम लोग नहीं खेलेंगे। हम तो भाई लोग रेडी हैं, हमारी तो कोलंबो की टिकट्स भी रेडी हैं। हम लोग तो 13 फरवरी को जाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और मैच भी खेल लेंगे। हमारे साथ जिसने मैच नहीं खेलना, वो गवर्नमेंट में स्टेडियम के अंदर ना आए। भाई साहब, चेयर का नीचे वाला हिस्सा फटा हुआ है उसका। आप लोग अगर उस चेयर को निकाल के देखो, चेयर का नीचे वाला हिस्सा फटा हुआ है, यहां से उनकी हवा निकली हुई है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। नासिर हुसैन ने वो चीजें बयान की हैं कि इंडिया को एक लोटे के अंदर, गंदे लोटे के अंदर पानी लेके ना, गंदा पानी, और उसमें गंदे आंडू का वो जो मैलापन होता है ना, वो डाल के ना इनकी वो डुबकियां लगवाई हैं। पंजाबी की कहावत है, किसी का मुंह भर के एक तगड़ी डुबकी लवाई हुई ना, तो पता चलता कि इन्हों के मैं गंदा आ। तो ये वो गंदे लोग हैं जो अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम तो क्या, किसी और कंट्री का नाम नहीं लिखवाना पसंद करते। भाई साहब, कहां पे हर इतना क्रिकेट वो ट्रेवल करके यूएई में खेलने के लिए आता है, ये नवाबों की तरह एक ही होटल में बैठे रहते हैं। आईसीसी इन्होंने अपने बाप का समझा हुआ है। बीजेपी ने इनकी क्रिकेट की दचियां उड़ेड़ दी हैं। सिर्फ इस बात पे इनको बयान किया गया, इनके आगे रिक्वेस्ट की गई कि भाई साहब, आप लोग क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को ना लेके आओ। आप लोगों का इस 2000 सेंचुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार, क्रिकेट का सबसे बड़ा इस टाइम का सुपरस्टार जिसको आप लोग बोलते हो, विराट कोहली। भाई साहब, आप लोगों का मुल्क छोड़ के, आप लोगों की पॉलिटिक्स की नजर होके, आप लोगों का कंट्री छोड़ गया है। वो कहता है कि अगर जिस दिन मैं रिटायर हो गया, मैं इस मुल्क में नहीं आना चाहता, मेरे बच्चों का फ्यूचर है। आप लोगों की पॉलिटिक्स की नजर आप लोगों का ही सुपरस्टार हो गया है, जिस बंदे को आप लोग भगवान से ज्यादा चाहते हैं। मैं आप लोगों को कहां से ये चीजें आप लोगों को बयान करूं।
छोटी से छोटी चीज, सलमान अली आगा, नजम सेठी, इंडिया की चीखें, नासिर हुसैन, क्रिकेट का आगे ओलंपिक्स में जाना, इन फ्यूचर फ्यू इयर्स के अंदर आप लोग को खुशी होनी चाहिए। यार इंडिया के अंदर अभी भी वो पॉजिटिव फैन बैठा हुआ है जो पॉजिटिव वे में क्रिकेट को चाहता है, लेकिन ये इतने गंदे गलीज हैं कि इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की नजर सारा का सारा क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया और साथ हर मुल्क को जलील कर दिया इन्होंने। आज इन पे टाइम आया है तो इनकी चीखें सुनने वाली चीखें हैं। विक्रांत गुप्ता, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, बट वो कहते हैं इनमें इतनी औकात नहीं है कि ये बाइकआउट कर सकें पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। विक्रांत गुप्ता साहब, मैं आपको बताता चलूं कि ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में आप मीडिया पे बैठ के गुफ्तगू करते हो, मीडिया पे बैठ के अपने व्यूज हासिल करते हो। कहता है वो जर्नलिस्ट, वो यहाँ पे इनको क्रिकेट से बाहर निकालो, इनको पीएसएल की एनओसी ना दो। भाई साहब, पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा डायरेक्ट साइनिंग हुई है स्टीव स्मिथ की स्टियालकोट की तरफ से। आप कितना इस चीज को रोकोगे कि आप लोग इन चीजों को रोकते 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 अपने ऊपर आके अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे अब ये लग रहा है आप लोगों के अपने कंट्री के जो बेस्ट क्रिकेट फैन है ना, बेस्ट क्रिकेट फैन, वो आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं। वाई कि आप लोगों के पास इस टाइम सिर्फ और सिर्फ कचरा आईपीएल का पड़ा हुआ है। जितने भी आप लोगों की इंडियन टीम की 4 इंडियन प्रीमियर लीग जो है ना, 4 प्लेयर इस टाइम करंट जो टॉप ऑफ द प्लेयर आप लोगों की इंडियन क्रिकेट टीम के, वो 4 प्लेयर्स हैं बम्बई इंडियन के। बम्बई इंडियन नीता अंबानी की टीम है। आप यहां से आइडिया लगाएं, पाक इंडिया के हर उस बीजेपी की टीम बनी हुई है छोटी से छोटी, जो इन चीजों को पता ही नहीं चल रहा कि ये हम सियासत खेल रहे हैं या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर, आज भी इंडिया के अंदर हर वो क्रिकेट फैन पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी वाला मैच चाह रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया का पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि ये मैच हमने नहीं खेलना, और ये मैच वाकई नहीं खेल रहे। मैं अभी भी, मुझे अंदर से गट्स फीलिंग आती है कि भाई ये वाला मैच ये लोग खेलेंगे, जो भी वट एवर शर्तें रखेंगे आईसीसी के सामने, आईसीसी को मजबूरन ये माननी पड़ेंगी। आयरलैंड का मैच जल्दी वार्म अप करवा दिया, और इतने भी मैं कहता हूँ कि सारी की सारी चीजें आ गई हैं। ये मैं सलमान अली आगा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब, आप लोगों ने कोई भी तीनों में से एक मैच का रन रेट नीचे नहीं लाना। एक भी मैच हम लोग लो लेवल पे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा एक भी लो परफॉर्मेंस वाला मैच हमारे पूरे वर्ल्ड कप को डैमेज कर सकता है। डैमेज करने का मतलब क्या है? डैमेज करने का मतलब ये है कि आप लोग अगर एक भी मैच आते हो, 95% चांसेस है कि आप लोग अपने बैग लेके पाकिस्तान वापस आ जाओगे। आप लोगों का क्रिकेट वर्ल्ड कप बढ़ जाएगा। तो इन चीजों को आप लोगों ने सामने अपने रखना है। हर वो चीज का पहले से एनालिसिस अपने सामने करके रखो जिस चीज को आप लोगों को ऑन द स्पॉट नीड हो सकती है। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया और उस फैसले पे पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी तक साबित कदम पांव खड़ी है, और इन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला किया है। आज बांग्लादेश की तरफ से भी एक न्यूज आ गई है, भाई साहब, हम लोग आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। एक मुस्तफिजुर रहमान, क्रिकेट की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक मुस्तफिजुर रहमान को आप लोगों ने आईपीएल से, करंट आईपीएल चल रहा था और उसमें आप लोगों ने वापस भेजा। उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार तो क्या, पूरी वर्ल्ड कप की दुनिया की वर्ल्ड कप की लीग को हिला के रख दी है। दिस इज द पावर ऑफ क्रिकेट फैंस, दिस इज द पावर ऑफ क्रिकेटर। आप लोग बड़े ही होशियार बनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को एक बात बताता चलूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट इंडियन जर्नलिस्ट को, आपको एक बात बताता चलूं कि आप लोग बुरी तरह कंजे में फंस चुके हो। यहां से निकलना आप लोगों का मुश्किल है। थैंक यू सो मच। हमारी हर अपडेट के लिए
आप लोगों के लिए सवीरा स्पोर्ट्स का चैनल, सवीरा स्पोर्ट्स का प्यारा सा लोगो, आपका अपना प्यारा मोहम्मद अमार आपके सामने मौजूद होता है। हर उस दिन का वेट किया करो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं अपनी वीडियो हर डेली बेसिस पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो जाएं, मैं रियली अपोलोजाइज करता हूँ। बट इंशाल्लाह ताला 7 फरवरी से लेके 8 मार्च तक जितना भी वर्ल्ड कप हो रहा है, हर मैच की डेली बेसिस पे वीडियो आया करेगी। जिस दिन 2-3 मैचेस इकट्ठे होंगे, मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी बना लिया करूंगा, बट मैं उस वीडियो के अंदर हर उस मैच का जिक्र करूंगा। अगर चाहे वो मैच इंडिया का है, चाहे वो मैच किसी भी टीम का है, मैं उसको अपने एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, एज ए क्रिकेट फैन, एज ए यूट्यूबर, मैं आप लोगों के सामने आप लोगों का अपना एनालिसिस रखूंगा। क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, ये सारा का सारा एनालिसिस आपके लिए एक ही चैनल है, जस्ट वन एंड ओनली सवीरा स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच। मुझे आज के लिए इजाजत चाहिए। आपका अपना प्यारा मोहम्मद अमार। अल्लाह हाफिज।